लास्ट क्लास में देखिए मैंने वो करा दिया था पूरा पूरा, क्या नाम है, मिराज, पूरा करा दिया, क्लियर था पूरा, किसी को दिक्कत तो नहीं थी? दोबारा बोल दे भैया, अगर किसी को दिक्कत है तो बता दूंगा मैं। मिराज नहीं है दिक्कत? पक्की बात है, मिराज सही था? हाँ, किसी और को डाउट है मिराज में? आपको डाउट है? हाँ, नहीं है तो फिर चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आज जो कराने जा रहा हूँ, प्रिज्म कराने जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं, एक बच्चा बोल रहा था मेरे से कि 100% लोगों का डाउट होगा उसमें, मिराज में। तो मुझे लगता नहीं था मिराज में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस लगी थी कि मिराज में डाउट हो, सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं भैया प्रिज्म की। ठीक है, प्रिज्म के अंदर हम टीआईआर का प्रोसेस देखेंगे, टीआईआर। ठीक है, तो प्रिज्म के अंदर टीआईआर क्यों किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म के साथ क्यों कराया जाता है? पहली बात तो एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है, हर टाइप के प्रिज्म के साथ ये नहीं हो सकता। उसी प्रिज्म के साथ टीआईआर हो सकता है जिसका एंगल 45, 45 और 90 हो। क्या हो? 45, 45 और 90। ठीक है, तो अब देखिए प्रिज्म में तीन तरीके से डेविएशन कराते हैं हम, इमेज को तीन तरीके से डाइवर्ट कराते हैं। और पर्पस जो होता है आपका वही जो होता है, एक होता है, आपने देखा होगा वो पेरिस्कोप, जानते हो पेरिस्कोप? देखिए जो सबमरीन वगैरह होती है ना, सबमरीन वगैरह पानी के अंदर चलती है, लेकिन अगर आपको बाहर का व्यू देखना होता है तो ऐसा एक रॉड से निकली होती है सबमरीन के ऊपर। ठीक है, और वहां पर लगा होता है भैया एक प्रिज्म, वो क्या करता है, इमेज को यहां पर बना देता है ना। तो इसी पर्पस से यूज किया जाता है, ठीक है, प्रिज्म को। ठीक है, चलो देखते हैं पहले प्रिज्म के अंदर टीआईआर कैसे, किस तरीके से और क्यों किया जाता है। ठीक है भैया, लिखा हुआ है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। देखिए राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, राइट एंगल आइसोसेलेस मतलब कि 45, 90, 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, प्रिज्म इज कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, सारे प्रिज्म नहीं होते, केवल 95, 45, सॉरी 45, 90 और 45 डिग्री। ठीक है, whenever a ray falls normally on one on any face such a prism, it is incident on the inside face at 45 डिग्री का। ठीक है, that is at an angle of greater than the critical angle। और ध्यान रखना, जो प्रिज्म होता है उसके मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से होता है कि इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या हो जाए, 42 डिग्री है। क्या है क्रिटिकल एंगल? तो अगर आपको याद है कि इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो उसका टीआईआर होगा, और इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो उसका टीआईआर नहीं होगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब देखिए भैया, हम प्रिज्म के अंदर तीन तरीके से डेविएशन करते हैं, प्रिज्म के अंदर इमेज को तीन तरीके से डेविएट करते हैं। पहला है 90 डिग्री से डेविएट करना। इमेज को कितने डिग्री से डेविएट करना, मतलब ये जो इमेज बनी यहां बन रही है ना, उसको इधर बना देना, यहां पर इस इमेज को यहां से यहां बना देना। ठीक है, अब कैसे होता है देख लीजिए भैया। तो हम लेते हैं एक प्रिज्म, ठीक है, डायग्राम ऊपर बने हुए हैं लेकिन मैं इन डायग्राम को पहले समझा देता हूं कैसा बना। ठीक है, अगर मुझे इमेज को 90 डिग्री से डेविएट करना है तो मैं राइट एंगल प्रिज्म को कुछ इस तरीके से रखूंगा, आइसोसेलेस प्रिज्म को इस तरीके से। ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट। एक रह गई ऐसे, एक रह गई ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? जब रे इस फेस के क्या है, परपेंडिकुलर गई है, बोलो हाँ। और कहां जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, बाहर फिर क्या रेयर है, इधर फिर क्या रेयर है। ठीक है, तो लाइट जब रेयर से डेंसर जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर जाती है तो उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आता, तो ये लाइट क्या होगी, ऐसे और ऐसे यहां पर आ जाएगी, बोलो हाँ। और जैसे गिरी तो इस वाले फेस के नॉर्मल के साथ इसका एंगल क्या बन गया, 45 डिग्री का। कितना बन गया, 45 का, समझ गया? इधर भी इस वाले नॉर्मल के साथ भी क्या होगा, 45 का। अब लाइट कहां जा रही थी, अंदर से बाहर जा रही थी, डेंसर से कहां जा रही है, रेयर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 42। प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42, लेकिन अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 45 डिग्री है। और लाइट कहां जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इस लाइट का क्या होगा, TIR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाएगी। ठीक है, अब इस वाले सरफेस की कैसे हो रही है, रे परपेंडिकुलर पड़ी है, ये रे भी क्या हुई है, परपेंडिकुलर पड़ी है। ठीक है, और यहां पर ये वाली रे ऐसे ही निकल आएगी क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ी है। ठीक है, नॉर्मल भी ऐसी होगा,
नॉर्मल भी क्या होगा, इसी लाइन में होगा, और रे भी इसी लाइन में, यानी एंगल क्या है, 0 0 डिग्री क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, छोटा होता है। इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, 42, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री लेस देन 42, तो लाइट का TIR नहीं हो सकता, लाइट क्या होगी, बाहर निकल आएगी, क्योंकि 90 डिग्री से पड़ी हो तो आपको पता पाथ में चेंज भी नहीं आएगा, और ये इमेज इधर बन जाएगी। देखो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ए पॉइंट की इमेज इधर आ गई, रे ए पॉइंट से जो निकली थी इमेज वो इधर आ गई, और बी पॉइंट से जो रे निकली थी वो इधर आ गई, और यहां पर बन गई आपकी इन्वर्टेड इमेज। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पर हमने इमेज को कितना डेविएट कर दिया, 90 डिग्री से डेविएट कर दिया, समझ गया? उसका डायग्राम ये रहा। ठीक है, चलो पढ़ देते थोड़ा। लिखा हुआ भैया, ठीक है, यहां लिखा हुआ है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर 9.36, ये रहा 9.36 ए, द लाइट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मली वन फेस, एक फेस के ऊपर लाइट क्या होती है, ये वाली देखो लाइट, ये परपेंडिकुलर पड़ रही है, ठीक है। इट एंटर्स द प्रिज्म विदाउट डेविएशन, क्योंकि आपको पता 90 डिग्री से पड़ने वाली रे का डेविएशन नहीं होता, सीधा सीधा निकल जाती है, ठीक है। इट इंसिडेंट ऑन द हाइपोटेनियस फेस, इस वाले फेस पे पड़ती है, और कितने डिग्री का एंगल बनाती है इसके नॉर्मल के साथ, 45 डिग्री का। क्या बनाती है, 45 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और लाइट कहां जा रही है, डेंसर से कहां जाने का प्रयास कर रही है, रियर। तो उसका क्या होता है, TIR, और यहां पर बन जाती है इमेज, यही लिखा हुआ है आपका। और इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कहां पे यूज होता है, एक बाइनोकुलर होता है, दूरबीन, ठीक है, और एक पेरिस्कोप है, ठीक है। बाइनोकुलर में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, यहां पर आपका प्रिज्म का इस्तेमाल होगा, पेरिस्कोप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अब इमेज को हमें डेविएट करना है 180 डिग्री। कितना करना है, उसकी स्टेटमेंट ये लिखनी है। चलो देखते हैं भैया 180 डिग्री कैसे डेविएट किया जाए इमेज को। तो भैया अपन ने क्या किया, अरे यार, इमेज को डेविएट कर रहे हैं 180 डिग्री। ये है आपका प्रिज्म, देखो पूरा, हम प्रिज्म को इस तरीके से रख देते हैं, इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे एक रे गई परपेंडिकुलर पड़ रही है इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे परपेंडिकुलर, तो इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 45, और लाइट कहां जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये लाइट क्या होगी, TIR हो जाएगा इसके इधर, इसका TIR इधर हो जाएगा। नॉर्मल के साथ फिर कितना एंगल बन रहा है, 45, लाइट फिर कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, तो इसका फिर क्या होगा, TIR, तो ये ले इधर, ये रे इधर, तो ये दोबारा से यहाँ पर आ गई, और यहाँ बन गई आपकी इमेज। ये ए था, ये बी था, ए से निकली हुई रे जो थी वो ये थी, तो ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बी से निकली हुई रे जो थी वो ये थी, तो बी से निकली इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। समझ गया, ये ऐसे बन गया, वही लिखा हुआ है, ठीक है। इन्वर्टेड प्रिज्म, टू इन्वर्ट द इमेज विद डेविएशन ऑफ रे टू 180 डिग्री, इमेज को 180 डिग्री डेविएट करके अगर हमें इमेज बनानी है, ठीक है, द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, इस वाले फेस पे नॉर्मली पड़ती है, ठीक है, हाइपोटेनियस फेस, इट फर्स्ट सफर द TIR, इस वाले शॉर्टर फेस से क्या होता है, इसका पहला TIR होता है, और दूसरे शॉर्टर फेस से क्या होता है, दूसरा TIR होता है। बाद में नॉर्मली क्या लाइट क्या होती है, नॉर्मली बाहर निकल आती है, और यहाँ पर क्या बन जाती है, आपकी इमेज बन जाती है, ठीक है। और सच प्रिज्म इज कॉल्ड पैरोप्रिज्म, ठीक है। इस तरह के प्रिज्म को हम क्या कहते हैं भैया, पैरोप्रिज्म, जो 180 डिग्री इमेज को घुमाते। ध्यान से देखना भैया, और ना कल को कहो कि भैया नहीं समझ में आया, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आते हैं भैया, इमेज को डेविएट कराते हैं 0 डिग्री, मतलब उसी डायरेक्शन में इमेज बनाते हैं जिस डायरेक्शन में रे जा रही है। कुछ नहीं कर रहे यहां पर, हमने ले लिया ये प्रिज्म, ये रहा, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे रख दिया। ये है आपका ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, ये रे कहां जा रही है, रियर से डेंसर, नॉर्मल ये रहा, लाइट रियर से डेंसर जाती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, ये बैंड होगी इधर, ये बैंड होगी इधर, हे गंदा बैंड हो गई, ज्यादा ही बड़ा बना दिया इसे। छोटा सा बनाओ ऑब्जेक्ट, प्यारा सा, ये ऑब्जेक्ट आपका, एक रे इधर गई, एक रे इधर गई, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, क्या, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक 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 ठीक, फिर, अच्छा अच्छा, आज एक काम करो ना, मना ही कर दो उसको, ठीक है, वो कल से ही आ जाएगा फिर, यहीं पास वाले में, आज दूर है,
नहीं स्किल्स यार्ड पे ना, नहीं आज वैसे उसकी क्लास नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बुला लिया, कह रहा था आना है तो मैंने कहा जियो, अगर तेरे को आना है तो रिवीजन के लिए। ठीक है, ठीक ठीक। ओके। अरे मैं कोई इंसल्ट नहीं करता यार, चलो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं कोई दिक्कत, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। ओके। देखिए भैया, तो लाइट कहाँ आ रही है, रियर से डेंसर आ रही है, तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बैंट होगी। यार ढंग से बैंट हो ना, बैंट होगी। मैं ज्यादा ही बैंड करा दे रहा हूँ, ये बाय बैंड होगी, ठीक है। जब इस वाली सरफेस पड़ी तो नॉर्मल, देखिए लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रियर जा रही है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, क्रिटिकल से बाहर, तो लाइट क्या होगी, बाहर आएगी, क्या आएगी, बाहर। अब नॉर्मल ये रहा इस वाले फेस का, आपको पता लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रियर जा रही है, और ये जो एंगल है काफी छोटा बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, छोटा बन रहा है ना एंगल, तो एंगल छोटा है यानी क्रिटिकल एंगल से भी छोटा एंगल है। अब ये लाइट का ठीक है यार, नहीं हो सकता। और ये लाइट क्या होगी, नॉर्मल डेंसर से रियर जा रही है, इसलिए नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और ये बन जाएगी आपकी इमेज, ठीक है। ये था ए, ये था बी। ए पॉइंट से जाने वाली रे क्या होगी भैया, नीचे मिली आपको, और बी पॉइंट से जाने वाली इमेज रे कहाँ मिली आपको, ऊपर मिली। ये है आपकी इमेज, क्योंकि रियल इमेज बनती है, रियल इमेज कैसी होती है, इनवर्टेड इन नेचर, क्या होती है, तो वही लिखा हुआ है भैया आपको, अगर मतलब जो बता दिया वही लिखा हुआ है, ठीक है भैया, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर एडवांटेज ऑफ प्रिज्म, इस प्रिज्म की क्या एडवांटेज है ऐसा। तो पहली बात तो भैया, प्रिज्म जो होता है ना, वो रिफ्लेक्शन बेस्ड है, ठीक है। वो सारी रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इससे बनने वाली इमेज क्या होती है, काफी ज्यादा इंटेंस होती है एज कंपेयर टू मिरर, क्योंकि मिरर पे पड़ने वाली रे पे मिरर काफी सारा पार्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या करता है, तो उससे बनने वाली जो इमेज होगी वो उतने अच्छे से नहीं बन पाती है, ठीक है भैया। इससे बनने वाली इमेज क्या होती है, काफी ज्यादा अच्छी होती है। दूसरा, इसमें इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, तो इसलिए आपको ये पता लग जाता है भैया कि जो आपकी इमेज है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो कितने साइज का है, ठीक है। तो ये सारी आपकी लिखी हुई है, तो ये ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना, ठीक है भैया। और दूसरी बात है, कई बार जो आपका मिरर होता है ना, मिरर, उसमें मल्टीपल इमेज बनती है, इसमें मल्टीपल नहीं, सिंगल इमेज बनती है। मल्टीपल इमेज में क्या होता है, बनने की वजह से हर इमेज की क्वालिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अब इसमें सिंगल इमेज बन रही है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, काफी अच्छी होगी, ठीक है। फिर आता भैया ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ है मैं उसको बता देता हूँ भैया। ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा होगा कि मार्केट में जाते हो और आपको ऐसा एक फ्लावर पॉट टाइप का मिलता है, इस तरीके का, ठीक है। ऐसा होता है, उसमें बहुत सारी वायर्स ऐसे निकल रखी होती है ऐसे, इस तरीके से। नीचे एक बल्ब लगा होता है, बल्ब को जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो ये बल्ब जलता है, और इसके टिप से लाइट क्या होती है, ऐसा ग्लो करता है, इसकी टिप से ग्लो करती है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो है वो प्लास्टिक फाइबर होता है, क्या होता है, प्लास्टिक फाइबर। और लाइट जो होती है यहाँ से ऐसा अंदर, इसके अंदर अंदर से घूमती 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 क्या होती है, टिप से बाहर निकलती है, और आपको लगता है टिप क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। टिप क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। इसे क्या डेकोरेटिव का, डेकोरेटिव है, मतलब डेकोरेट करने के काम में आता है, ठीक है। अब देखिए, These days we find in the market some decorative lamps provided with the fine plastic fiber, ठीक है, at their one end, ठीक है। एक एंड पर क्या होता है, फिक्स होता है लैंप के ऊपर, लैंप के अंदर, ठीक है भैया। और दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है। जहां जो एंड फिक्स होता है वहां पर एक क्या होता है, बल्ब होता है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं लाइट जलती है, और लाइट जो जलती है वो ट्रेवल करती है, क्या होती है, फाइबर पे, टिप पे आकर के क्या होता है भैया, उसकी जो टिप्स होती है, जो फाइबर की टिप होती है ना, वो क्या करती है, ग्लो कर जाती है, ठीक है। दीज प्लास्टिक फाइबर इन दीज लैम्प्स आर ऑप्टिकल फाइबर। ये कौन से क्या होते हैं भैया, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। द वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। अब देखिए भैया, अगर मैं बात करूं, ऑप्टिकल फाइबर के पास तीन कंपोनेंट होते हैं, वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनाते हैं। एक तो आपके घर में जो फाइबर लगा होता है, एयरटेल फाइबर वगैरह जो होता है, वो सेम वही है। उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोडिंग होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक अंदर की लेयर होती है, इसको कहते हैं क्लेडिंग, क्या कहते हैं इसे, क्लेडिंग। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, थोड़ा कम होता है, यानी ये रेयर मीडियम होता है। अंदर का मीडियम क्या कहलाता है, कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, ये डेंसर मीडियम कहलाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2 है। और म्यू1 जो है वो म्यू2 से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है भैया। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए क्या होता है मैकेनिज्म में, ठीक है। देखिए, हम लाइट को किसी भी तरीके से अंदर एंट्री करा देते हैं, लाइट एंट्री कर गई, ठीक है।
अब आपको पता है ये क्या है, क्लेडिंग है, क्लेडिंग। और ये क्या होती है, रेयरर। और ये क्या होता है, कोर। कोर क्या होता है, डेंसर। लाइट गई, अब अंदर लाइट डेंसर से कहां जा रही है, रेयर की तरफ, क्लेडिंग की तरफ जा रही है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो भैया लाइट क्या होगी, इसी मीडियम में वापसी आ जाएगी। फिर इस पे पड़ी तो इस वाली सरफेस के नॉर्मल के साथ फिर क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना वो क्या है भैया, इस मटेरियल के क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है। तो लाइट फिर क्या होगी, क्योंकि लाइट डेंसर से फिर कहां आ रही है, रेयर की तरफ, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है। तो बार बार लाइट के साथ ऐसी होती है, लाइट कहां पहुंच जाती है, दूसरे एंड पर, ठीक है। ये होता है ट्रांसमिटिंग एंड और ये होता है रिसीविंग एंड। लाइट इस तरीके से क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है एज as shown in the figure when light incident on the one end the fiber at small angle, एक छोटे एंगल से हम यहाँ पे छोड़ते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, रियर है और ये क्या है, डेंसर है। तो लाइट अंदर क्या होती है, चली जाती है। मतलब लाइट अंदर चली जाती है तो अंदर का मीडियम डेंसर है, लाइट ट्रेवल करके कहाँ जाती है, क्लेडिंग की तरफ, जो कि क्या है, रेयर है। उसके नॉर्मल के साथ क्या बनता है भैया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बनता है, तो बार बार लाइट का क्या होता है, क्या होता है, ठीक है यार, समझ में आई बात नहीं, तो वही लिखा हुआ है, it goes inside the suffer repeatedly repeated total internal reflection because the angle of incidence greater than the critical angle of material with respect to the outer coding। बाहर की कोडिंग के रिस्पेक्ट में अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कम होता है। तो जिस एंगल से गिरती है वो एंगल क्या होता है, उसकी क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। और लाइट क्या होती है, बाहर नहीं निकल पाती, बार बार क्या होता है, इसका TIR होता है, और लाइट क्या होती है, टारगेट पे पहुंच जाती है। तो यहां लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, एज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में द आउटकमिंग बीम इज मच इंटेंस, काफी ज्यादा इंटेंस होती है यहाँ की इससे निकलने वाली इमेज, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। लिखा हुआ इवन इफ द फाइबर इज बैंड, फाइबर को बैंड भी कर दोगे, मोड़ मार दोगे, फिर भी क्या होगी, लाइट इजिली ट्रेवल करेगी एक एंड से दूसरे एंड तक। समझ गया, आगे बढ़ते हैं भैया। उसके बाद लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है भैया एज अ लाइट पाइप, देखिए लाइट पाइप क्या होता है, देखिए जहां पर आप बल्ब नहीं डाल सकते या जहां पर आप वायर के थ्रू लाइट सप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं, उसके एक एंड पर क्या करते हैं, बल्ब को ग्लो कर देंगे, तो उससे जाने वाली लाइट क्या होगी, दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ऐसी जगह पर इस पाइप का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर पानी वानी हो, जहां पर करंट की सप्लाई ना दी जा सके, ठीक है। तो वहां पर ऑप्टिकल पाइप का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बल्ब जलता है और वो लाइट क्या होती है, कहीं और ना जाकर के इधर आती है, और यहाँ पर काफी ज्यादा ब्राइटनेस हो जाती है। समझ गया, ऑप्टिकल। दूसरा है भैया एंडोस्कोपी। देखिए ये जो लाइट पाइप है एंडोस्कोपी के काम में क्या है, एंडोस्कोपी जानते हो आप, जब किसी के पेट में अल्सर, जब किडनी किसी की खराब हो जाए, किसी की किडनी में कीड़े पड़ जाए, ठीक है, समझ गया, तो क्या करते हैं, ये पाइप को क्या करते हैं, पेट के मुंह के रास्ते अंदर घुसेड़ देते हैं पाइप को, ठीक है। यहाँ पे लगा होता है छोटा सा कैमरा, क्या लगा होता है, कैमरा लगा है, ठीक है। यहाँ पे बल्ब जला दिया, लाइट गई अंदर टर टर टर, और यहाँ पर किडनी है, इस किडनी पे लाइट पड़ी, जब इस किडनी पे लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पे आएगी, कैमरे के पास, और कैमरा कहाँ किससे जुड़ा है, वायर से, और जुड़ा है बाहर के मॉनिटर से। तो इस किडनी की पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी, आपको दिखते नहीं हो, मुंह पे पेट के अंदर पाइप डालते हैं और ऑर्गन दिखता है बड़ा बड़ा, तो यही होता है पूरा उसके मैकेनिज्म, ठीक है भैया। एंडोस्कोपी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एंडोस्कोपी, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का। दूसरा इस्तेमाल है इसका भैया टेलीकम्युनिकेशन में, जो आपका ये फाइबर वगैरह तो आते हैं ना, एयरटेल वगैरह, ये टेलीकम्युनिकेशन कहलाते हैं, ठीक है भैया। तो इसमें क्या करते हैं भैया, जो वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं इसके थ्रू भेजते हैं, क्यों, क्योंकि इससे जो इंटेंसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, पावर लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है। पहले वायर से भी तो भेजते थे, कॉपर वायर से, लेकिन कॉपर वायर में लॉस की समस्या क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, और आपका घर में सिग्नल जो होते हैं काफी वीक आते हैं। तो अब ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके क्या करते हैं भैया, इस तरीके से सिग्नल को भेजा जाता है, तो क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे भेजते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट कैन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है क्या होती है भैया, आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑप्टिकल मतलब कि आपका वाईफाई के सिग्नल को ऐसे छोड़ा जाता है, वो इस एंड से होते हुए आपके घर में आके पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इंटेंसिटी में लॉस क्या होता है, काफी कम होता है, क्योंकि समझ गया, ये एब्जॉर्ब नहीं करता पावर को, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं भैया ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी ट्रांसमिट करने के काम में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दूर कहीं कम्युनिकेशन करना है, अपने सिग्नल को पहुंचाना है, तो उसमें भी क्या होता है, यहां से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, तो वो भी क्या होता है,
रिफ्लेक्टिव आती है ना। तो भैया देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, बहुत जगह पे यूज होता है, तो बस 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है भैया। आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल जो आसान है उसको मैंने डायरेक्टली ऐसे कर दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। आपको क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल निकालना है। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखा है? √3। तो भैया आपको पता है म्यू और साइन आईसी का प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। तो साइन आईसी क्या होगा? 1/म्यू। तो आईसी क्या होगा? 1/म्यू। वो लिखा हुआ आंसर आ गया 35.3 डिग्री। म्यू दे रखा आपको √3, वहां पर √3 लिखोगे, सॉल्व करोगे तो आपके इतना आएगा। खैर आपको इतना नहीं, इतना ही सॉल्व करना होता है बस, ठीक है। आगे बढ़े, फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है भैया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, जहां का उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल कितना है? 30 डिग्री। कह रहा है उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकालिए जिसका क्रिटिकल एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो भैया उस मीडियम में हमें क्या निकालिए? लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड क्या होती है मीडियम में? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भैया आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जा सकता है? तो पता है म्यू और साइन आईसी का प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। तो म्यू क्या होगा? 1/में साइन आईसी। 1/में साइन आईसी की वैल्यू कितनी रखी हुई है? 30 रखिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 साइन ये का 1/2 तो क्या आ गया? 2। यानी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया भैया? 2। जिसका क्रिटिकल एंगल आपका 30 है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मटेरियल का? 2 है। तो लाइट की स्पीड क्या होगी? ये क्या होगी? 3 × 10⁸ और इसकी वैल्यू क्या? 2। डिवाइड करो तो 1.5 इंटू ये क्या आ गया? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी लाइट की स्पीड उस मीडियम में जिसका क्रिटिकल एंगल क्या है? √3 है, ठीक है भैया। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 30 है। समझ गया? अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखिए इसको मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं लिखा, इसको मैं सॉल्व कराता हूं। 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भैया ये आपको एक प्रिज्म टाइप का, सॉरी स्लैब टाइप का, ग्लास स्लैब दे रखा है आपको, ठीक है। यहां से आपकी एक लाइट आती है, ये आती है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई। वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है? आर। और वो अंदर आती है और जैसी इस वाले फेस पे, वर्टिकल फेस पे आती है, तो भैया वो क्या करती है? ग्रेज कर जाती है। क्या कर जाती है? ग्रेज, याद है ना? ग्रेज टीआईआर कहते हैं, मिनिमम कंडीशन ऑफ टीआईआर को कहते हैं ग्रेजिंग। ग्रेजिंग किसको कहते हैं अरमान? मिनिमम कंडीशन ऑफ टीआईआर। और मिनिमम कंडीशन ऑफ टीआईआर क्या होती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? क्रिटिकल के बराबर। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? 90 के बराबर। तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? आईसी के बराबर है। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन पता क्या पूछ रहा है? अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.25 है, तो बताओ इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू क्या होगी? चलो पहले देखते हैं भैया, मैं 2 पॉइंट लिखता हूं, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो लाइट ग्रेस कर गई है। ग्रेस कर गई मतलब आर कितना हो गया? 90 डिग्री का। और आपको पता है लाइट ग्रेस करके कहां पे आएगी? मतलब बाहर आने का प्रयास कर रही है। अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अगर मैं बात करूं, ये जो ये वाला मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना रखा है? 1.25। और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1। एयर होगी ना बाहर। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, आपको आई निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर हमने क्या लगा दिया? स्नेल्स लॉ लगा दिया। तो क्या कहता है भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, इस मीडियम का पहला मीडियम क्या है भैया? देखिए पहला मीडियम ये माना जाएगा और दूसरा मीडियम क्या माना जाएगा? बी पॉइंट के लिए फर्स्ट मीडियम क्या है? बी पॉइंट के लिए फर्स्ट मीडियम क्या है? ये। और सेकंड मीडियम क्या है? ये। ठीक है, बी पॉइंट की बात करो तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.2। साइन एंगल कितना फर्स्ट मीडियम का? आईसी क्या है? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। और साइन आर कितना होगा? 90। तो 1.25 साइन आईसी और ये क्या हो 1, तो साइन आईसी क्या हो गया? 1/1.25। तो आईसी की वैल्यू कितनी आ गई? साइन इनवर्स 1.25।
मैं इतना ही कर रहा हूं, ऐसे पे ही इसी फॉर्म में एंगल रख रहा हूं, ठीक है भैया। तो हमें पता लग गया ये एंगल कितना आ गया, ये आ गया, आईसी की वैल्यू आ गई। अपने को पता है ये कैसा एंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका एक एंगल क्या है, इसको नाम देते हैं ए बी और ई सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में हमें एंगल बी कितना पता है, बी का एंगल कितना पता है भैया, आईसी। अब बी का एंगल निकालें ना, अच्छा एंगल ए बी सी कितना है, आईसी के बराबर है। आईसी की वैल्यू क्या निकाल ली है, साइन इनवर्स 1 में 1.25, ठीक है, ये पता लग गया। अच्छा एंगल एसीबी कितना है, 90 डिग्री का। तो एंगल सी ए बी कितना होगा, पता नहीं है भैया, आर, आर है वो, तो आर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, सो एंगल आर प्लस एंगल 90 प्लस एंगल आईसी बराबर में कितना हो जाएगा, 180। तो आपका एंगल आर कितना आएगा, 180 माइनस 90 प्लस आईसी, समझ गए। आईसी की वैल्यू हमें पता ही है ऑलरेडी, तो मैं छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहा, आईसी की वैल्यू यहां से निकाल के रख देनी है, आपको दिया होगा, आपको ये चीज दिया होगा कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। और नहीं दिया होगा तो आपको वो नंबर देगा जिसका आप इनवर्स निकाल सको आसानी से, ठीक है। तो ये आ गया आपका आर आ गया। अब आर आ गया बोला, एंगल आर आ गया, मतलब ये वाला एंगल आ गया। अब देखिए लाइट यहां से यहां पे आ रही है, तो पहला मीडियम क्या हो गया ये, और दूसरा मीडियम क्या हो गया ये। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, मैं निकाल रहा हूं, इसके आगे कर रहा हूं, ठीक है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए, ए पॉइंट पर हमने क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ लगा दिया दोबारा से। तो क्या कहता है स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला मीडियम क्या है इस बारी, ए, क्या एयर है, ये आई आपको निकालना है। दूसरा मीडियम क्या है, ये है, तो 1.25, और साइन आर क्या है, आर तो आपने निकाल लिया, ये रहा, निकाल लिया ना, यहाँ पे आर लिख दीजिए, आर आपने निकाल लिया फ्रॉम फ्रॉम ये पहली इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया, तो आपका क्या, आई इक्वल्स में क्या जाएगा, साइन इनवर्स 1.25 साइन आर, साइन आर की वैल्यू आपने फर्स्ट से निकाल रखी है ऑलरेडी, समझ गया भैया। तो आंसर आ गया आई, समझ गया। इस तरीके से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब एम्स में आया तो अच्छा तो होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आईआईटी वाला क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सीबीएसई में भी आ रखा है एक बार, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे क्या करा है, एक बकेट है, इसके अंदर एक बल्ब है, बल्ब है, ठीक है। अब इससे पानी कहीं, इस टैप से पानी लगातार क्या हो रहा है, निकल रहा है बाहर, यहां से, ठीक है, बाहर निकल रहा है। तो कह रहा है कि पानी एच हाइट पर आ गया, पानी क्या आ गया, एच हाइट पर आ गया। तो ऊपर एक डिस्क थी, ऊपर क्या थी, एक जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है। जैसी पानी एच हाइट पर आया, पानी का लेवल पहले ऊपर था, पानी लगातार निकल रहा है, जैसे वो एच हाइट पर आया, तो ये जो सोर्स है ना, ये बाहर से दिखना बंद हो गया, समझे। अब ये सोर्स क्या हुआ, दिखना बंद हो गया, ये पानी है पूरा। अब ये सोर्स बाहर नहीं दिखाई दे रहा, बाहर नहीं दिखाई दे रहा मतलब इस, बाहर कब दिखाई देगा, जब यहां से लाइट बाहर जाएगी। अगर बाहर नहीं दिख रहा इसका मतलब क्या हुआ, लाइट बाहर जा ही नहीं पा रही, यानी क्या हो गया, टी आई आर, क्या हो गया, टी आई आर, ठीक है। अब टी आई आर होने का मतलब ये हो गया कि भैया ये वाली रे यहां तक जाए, और ये वाली रे यहां तक जाए, और उसके बाद क्या कर जाए, ग्रेस कर जाए, क्या कर जाए, ग्रेजिंग हो जाए इसकी, ठीक है। ग्रेजिंग कर जाए यहाँ पर, ठीक है।
तो कह रहे भैया बताओ एच पॉइंट की, एच हाइट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, आईसी, क्योंकि ग्रेस कर गई तो ये एंगल क्या होगा 90। अच्छा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा है, 5/3 दे रखा है। बाहर जाएगी लाइट तो वहां का क्या होगा, एयर होगा, पहला मीडियम है दूसरा मीडियम क्या है ये, तो वहां का क्या होगा 1 होगा। ठीक है। अच्छा ये आईसी है तो ये एंगल भी क्या होगा आईसी को, अब ये आईसी है तो एंगल भी क्या होगा आईसी का अल्टरनेट एंगल। ठीक है भैया, तो इस एच की वैल्यू पूछ रहा है कि एच की वैल्यू क्या होगी, आपको आर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, ए पॉइंट है ये, तो अप्लाइंग अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट पर मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया। क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, खैर मैं नहीं लिख रहा, मैंने कह दिया भैया म्यू है, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, ये म्यू है, ठीक है, उसको म्यू लिख दीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भैया, लाइट ऐसी आ रही है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आईसी, क्या है, दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है, और दूसरे एंगल का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है 90 है, तो साइन आईसी क्या आ गया 1, ये म्यू लिख दीजिए इसको यहाँ पे, ये 1 हो गया, तो साइन आईसी की वैल्यू क्या आ गई 1/म्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पहली इक्वेशन। ठीक है। अच्छा अपने को पता भी है ऑल्सो लो। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या बन रहा है, एक ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बन रहा है आपका, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, ये आर है और ये एच है, तो ये क्या होगा √r² प्लस h²। तो हम जानते भैया साइन आईसी को अगर मैं लिख सकता हूं तो इसको लिखता हूं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये क्या आएगा परपेंडिकुलर हो गया, क्या आ गया परपेंडिकुलर क्या है आर, और हाइपोटेन्यूज क्या आपका √r² प्लस h², ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या कहता भैया 1/म्यू इक्वल्स टू में आर अपॉन में स्मॉल आर है √r² प्लस h², स्क्वायरिंग बोथ साइड 1/म्यू² इक्वल्स टू में r² अपॉन में r² प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो i² प्लस h² इक्वल्स टू में म्यू r², आपको निकालना क्या है h, तो h² क्या होगा म्यू r², भी है ना म्यू²r² माइनस r², तो h क्या हो जाएगा √r² कॉमन ले लो म्यू² माइनस 1, अब r बाहर लिख दो तो h क्या हो जाएगा r में म्यू² माइनस 1, ये हो गया आपका हाइट। आपको स्मॉल आर पता है 1 सेंटीमीटर, हाइट पता है भैया कितनी, हाँ हाइट तो निकालनी है, म्यू की वैल्यू कितनी है 5/3, तो आप यहां से निकालो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है लास्ट वाला, ये आपका सीबीएसई में आया था, ठीक है, जो सीबीएसई में आया था, ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन है। क्या रहा भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3 है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है भैया 4/3, देखो 4:03, मतलब देखा कोइंसिडेंस। ठीक है, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इस क्या है 4/3 है, ठीक है, ऑप्टेन स्किल्स यार्ड पे पहुंच, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ऑप्टेन द वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, सेमी वर्टिकल एंगल कोन का क्या मतलब होगा कि कोन का आधा एंगल पूछ रहा है, ठीक है, विद इन विच द एंटायर आउटसाइड व्यू वुड बी कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब जाम कर देना, दिख ही नहीं रहा ऊपर से कुछ भी, ठीक है, फॉर अ फिश अंडर द वाटर, फिश के लिए पूरा बताइए, फिश आपको दिखता है, आपको कैसे दिख रहा है रेक्टेंगल, फिश को दिखेगा क्या सर्कुलर, क्या दिखेगा फिश को, आप बाहर की चीज जो दिखती है वो कैसी दिखती है गोल गोल सर्कुलर दिखता है, सब कुछ एक सर्कल के अंदर ही दिखता है उसको, चाहे वो किसी भी शेप का हो, समझ गया, तो कह रहा है वो पूरा कन्फाइंड कर दिया गया, रोक दिया, इसका मतलब क्या हुआ ये मछली है, यार कैसे हो बनती मछली, ऐसे ऐसे ऐसे, पिराना, ठीक है, ये मछली है, इसका व्यू कैसा होता है ऐसा कौन शेप का होता है,
इस तरीके का पूरा कंफाइन कर दिया, तो भैया ये आर है, ये एच है, ठीक है। और ये आपको पता कंफाइन करने का मतलब जो रे ये जा रही है ना, उसका क्या हो जाए, ग्रेस कर जाए, तो एंगल क्या होगा, आईसी। तो ये क्या होगा 90। यहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको ऑलरेडी रखा है 4/3, और बाहर का कितना है म्यू2 1। आपको निकालना है ये आईसी की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो आईसी की वैल्यू, ठीक है। अप्लाइंग स्नेल्स लो, तू सोले एक काम कर, साढ़े घुसंडी घुसंड मारो उधर खींच के। ए पॉइंट अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए, ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए आपको ये निकालना सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, सेमी मतलब आधा, ठीक है, ये वर्टिकल एंगल ही तो है, ठीक है। साइन आईसी और क्या होगा म्यू2 साइन आर, ठीक है भैया। तो म्यू1 क्या है 4/3 साइन आईसी आपको निकालना है, ठीक है। म्यू1 क्या है HR, और ये क्या हुआ 90, ठीक है भैया। तो साइन आईसी क्या हो जाएगा 4/3, और ये क्या होगा 1 हो गया, तो साइन आईसी क्या हो जाएगा 3/4, यानी आईसी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4, ये आंसर है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे ये सारे के सारे, मैंने TIR खत्म कर दिया, एक बार आके देख लेना रिकॉर्डिंग दोबारा से। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।